ठीक है चलो आगे। तो यही शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना है, लाइट शुरू करना है, बाकी आधा पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे इसको। तो लाइट की बात कर रहे थे, तो इसमें लिख लो जरा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight, sensation of sight, यानी देखने की जो फीलिंग आती है, जो चीज को जब कोई चीज देखते हैं ना, तो उसकी जो फीलिंग आती है देखने वाली, वो कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ लाइट। और होता क्या है, हम देख कैसे पाते हैं चीजों को? लाइट आती है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, जब हमारी आंखों में पहुंचती है, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जब लाइट कहीं पे आएगी, मान लीजिए ये बोर्ड दिख रहा है, और ये बोर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट कहीं से आ रही है, इस बोर्ड पे टकरा के हमारी आंखों में आ रही है। अगर लाइट इसको पढ़नी चाहिए तो हमको चीज नहीं दिखाई पड़ती थी। एक चीज समझ लेना चाहिए, एक और समझ लो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि लाइट क्या करके, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट आई और उस मीडियम को क्रॉस करके चली गई। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, किसके केस में? रिफ्रैक्शन। तो अब वो मुझे दिखाई क्यों पड़ रहा है? तो ये समझ में आना चाहिए कि मीडियम कैसा भी हो, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता ही है। भाई इसे बताओ, पानी इसे हमने लिया, वाटर लिया, किसी पानी लिया, और लाइट अगर उस पर गिर रही है, और लाइट अगर वहां से गिरने के बाद उस मीडियम के अंदर चली गई, तो मुझे वो चीज दिखनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मुझे दिख रहा है, मतलब क्या है कि लाइट का कुछ पार्ट उस लिक्विड के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी लाइट जो है वो अंदर ही चली जाएगी, पूरी लाइट दूसरे में, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, और दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर लाइट पूरा रिफ्लेक्ट करके अंदर चली जाती तो हमें वो मीडियम दिखाई नहीं। अब क्या होता है, तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ती है, उससे टकरा के जब हमारी आंखों में पहुंचती है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। जैसे मुझे टेबल दिखाई पड़ रही है, चेयर दिखाई पड़ रही है, मतलब क्या है, लाइट कहीं से आई है, टकरा के हमारी आंखों में आ रही है। अब इस टाइम सनलाइट है यहाँ पर, तो क्या हो रही, टकरा के हमारी आंखों में जा रही है। और क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन, अगर हम बस यहाँ पे वो डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या प्रॉपर्टीज है लाइट की? पहला पॉइंट क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और क्या होता है, लाइट क्या है? ठीक है, दिक्कत हो रही है, ठीक से बैठो यार, इसको आगे बढ़ा दो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है, लाइट इज हैविंग डुअल नेचर, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। डुअल नेचर यानी वेव नेचर भी होता है, और दैट इज इट इज हैविंग वेव as well as particle nature, as well as particle nature। कुछ बातें समझ लो, ये हमें बताता है, इसमें जरा एक काम है, फिर जरा इसको कर दो, ऊपरी से क्लोज जाती है, ज्यादा बड़ा हाथ डालना, ठीक है, ज्यादा वो ना करें। देखो यार समझ में आ रहा है? तो लाइट क्या हो रहा है, लाइट अगर हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं, और इस अगर अर्थ पे हम कोई चीज देख पा रहे हैं, तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ती है। देखो अगर मुझे लाइट चैप्टर को समझना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझना है, तो मुझे लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट क्या हो रहा है, लाइट कहीं से आ रही है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो भी चीज हम देख रहे हैं, इसे टकरा के हमारी आंखों में पहुंच रही है, हम उसको देख पा रहे हैं। अगर हम स्पेस में चले जाएं, तो स्पेस में हमें क्या दिखाई पड़ेगा? नथिंग विल बी विजिबल। क्यों? क्योंकि वहां लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। भाई स्पेस मतलब क्या है कि हमको जाना है अबव द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे
डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे वाटर वेपर के पार्टिकल हैं, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, लाइट वहां पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वहां को दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ऊपर चले जाएं तो वहां कोई पार्टिकल नहीं है ना, वहां पे कोई गैसियस पार्टिकल है, तो उस जगह पे स्पेस हमें कैसे नजर आएगा, एकदम डार्क, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा हमको, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं वहां लाइट नहीं है भाई, लाइट तो सन के पास से आ रही है और सन अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाएं, अगर हम अबव द एटमॉस्फेयर चले जाएं तो नथिंग विल बी सीन, नथिंग विल बी विजिबल। क्यों? कोई लाइट का वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पे तो हमें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऊपर जाने पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और चीजें तब दिखाई पड़ती हैं जब वो वस्तु लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हमें केवल वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन वस्तुओं से लाइट का रिफ्लेक्शन में पड़ते हैं। लाइट पानी के अंदर चली जाती है, ग्लास के अंदर चली जाती है, लेकिन ग्लास में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जा रहा है लाइट का, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जा रहा है, और जो पार्ट रिफ्लेक्शन में जा रहा है वही, उसी की वजह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तब भी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वहां भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है। समझ आ रहा है? अब इसी समझ आती है। तो अब क्या करेंगे, जब लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, यानी मैंने कल बताया भी था कि लाइट के डबल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं, ये वेव नेचर के भी होती है और ये पार्टिकल नेचर का भी होता है। जरा समझ लो, हम लोग इस पे इस देखो, अरे बैठ जाओ यार, इस बात को हमको समझना है कि इस बात के डीप में नहीं जाना है, इस बात की डेप्थ में हम लोग जाएंगे क्लास 12th में। अब इनको क्या समझना है कि ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, तो लाइट के फिनोमेना जैसे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे आके पड़ती है। अरे यार मेरी बात समझ लो, ये लिखा है, कितना लिखा है, ये भी लिखा था, नीचे जगह है इसके नीचे, अगर सेकंड पॉइंट के नीचे जगह तो वहां एक लाइन और लिख लो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स व्हाई लाइट डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखा है सब। That's why light do not requires any medium. That's why light do not requires any medium for its propagation. लाइट को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आ रहा है? फील तक तो फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। समझ आ नहीं आ रहा है? आगे देखते रहेंगे। अब हो क्या रहा है, अभी जब मैंने पढ़ाया था तो इतना इजी से नहीं बताया था मैंने लोगों को ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन कहते हैं कि जब हर बार आप नए पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड होते जाते हैं। ये बात लिखी आपने। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मतलब क्या है कि लाइट इज हैविंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब होता क्या है, लेकिन जब लाइट ट्रेवल करती है, जब लाइट मूव करती है, तो लाइट के पास दो वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी वेक्टर है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और सुन लो, वो दोनों वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। नहीं समझ आ रहा है भाई? लाइट के पास ड्यूअल, मतलब हम कह रहे हैं कि लाइट इज हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है, उसके पास मैग्नेटिक वेक्टर भी है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो होता क्या है कि हमेशा ये रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। और क्या होता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो उस केस में लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, लाइट जिस दिशा में मूव कर रही है वो दिशा इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मेरी बात समझ लो, जैसे ये देखिए, जैसे मान लो ये लाइट जा रही आगे जा रही है, ये दिशा लाइट की क्या होगी, प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये हो गया उसका, तो क्या है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं समझ आ रहा है? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सब आपस में अरे और फिल करना है, मान चलो मैंने ऐसे कर लिया, ये मेरा इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मेरा मैग्नेटिक वेक्टर हो गया, और मैं ऐसे करता हूं तो चला जा रहा हूं, तो मैं आज जा तो आगे रहा हूं, तो मेरे प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मेरा हाथ ये वाला हो गया, एक ये हो गया, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो इसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है,
फिर हम बात करते हैं कि ड्यूअल नेचर होता है। अब ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है?